गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो 4 लेक्चर हो चुका था। पिछले चौथे लेक्चर में एक जगह प्रॉब्लम है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो बनाने के बाद उसको एक बार ज़रूर देखता हूँ। तो देखा क्या कि वो आपका वो बाइडेंटेट लिगेंड जो मैं बता रहा था, तो बाइडेंटेट लिगेंड जो बता रहा था उसमें क्या था कि ये क्या बोलते हैं, टाइमिंग जो थी आपकी, टाइमिंग जो थी वो क्या थी 26.40 से ले करके मतलब 26 मिनट 40 सेकेंड से ले करके 31 मिनट 10 सेकेंड, इतने सेकेंड तक वीडियो बिल्कुल पॉज है। मतलब उसमें मैंने कोई दूसरा वर्क करते हुए चला गया था, दूसरा वर्क करने चला गया था और उस वीडियो को मैंने पॉज नहीं किया था। सॉरी फॉर इंस्ट्रप्शन, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन यहाँ पे 31:10 पे 31 मिनट 10 सेकेंड पे जो था, यहीं पे आपका एक टॉपिक निकला था वहाँ पे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यहाँ पे निकला था पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो आई थी उसमें क्या था कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, और उसी के नीचे में जस्ट मैंने वहाँ पे आप पे एक टॉपिक दिया था ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ये एक छोटा सा ये टॉपिक था आपका और वो वहाँ पे निकला था। तो इसलिए प्लीज़ 31 मिनट 10 सेकेंड पे, चौथे वीडियो में 31 मिनट 10 सेकेंड पे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में ट्राइडेंटेट लिगेंड था, उसके बाद टेट्राडेंटेट लिगेंड से। कृपया उसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग अरेंज करके देख लेंगे, क्योंकि वीडियो तो बन गई थी, वो तो अपलोड भी कर दिया था। अपलोड करने के बाद मैंने देखना शुरू किया कि देखें कहीं तो गलतियाँ तो नहीं हैं, तो वो गलतियाँ थोड़ी सी यही नज़र आई थी। आप लोग थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेंगे। सॉरी इसके लिए, अगली बार से नहीं होगा, कोशिश करता हूँ। चलिए तब हम लोग अपनी दूसरी कहानी कहते हैं। तो लेक्चर 4 तक हम लोगों का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हो गया था। अब हम लोग का चलेगा कौन सा, लेक्चर 5। तो लेक्चर 4 हो गया था, उसमें हम लोग को क्या करना था कि लेक्चर 1 कंप्लीट था, लेक्चर 1 कंप्लीट, लेक्चर 2 कंप्लीट, लेक्चर 3 कंप्लीट, लेक्चर 4 कंप्लीट, और अब हम लोग को करना है लेक्चर 5। तो अब हम लोग लिखिएगा लेक्चर 5 में हम लोग चलेंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 आ नहीं रहा है, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा होगा ना। लेक्चर 1 हो गया था, लेक्चर 2 हो गया था, लेक्चर 3 हो गया था, लेक्चर 4 हो गया था। अब हम लोग को कौन सा करना है, लेक्चर 5 करना है। तो आइए हम लोग लेक्चर 5 करते हैं। तो लेक्चर 5 में एक क्वेश्चन आया था हम लोगों का, एक क्वेश्चन आया था उसमें कि एक आया था उसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड्स आएंगे। एक क्वेश्चन है आप लोग का हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। रुकिए थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लूँ वीडियो को, ताकि कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो हम लोग का काम चलता रहेगा। चलिए ठीक है। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड्स तो लिखेंगे वहीं पे, अब हेडलाइन हम लोग का आएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में क्या था, इसमें डेंटेट का मतलब मैंने क्या बताया था, दांत। तो इसमें हेक्सा का मतलब क्या होगा, 6 दांत होगा। तो इसमें एक वेरी पॉपुलर आता है EDTA, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में कितने होंगे, 6 डोनर आइटम्स। तो लिख लेंगे यहाँ पे दे कंटेन 6 डोनर आइटम्स, दे कंटेन 6 डोनर आइटम्स, इसमें 6 डोनर आइटम्स होगा। इसमें आता है एग्जाम्पल कौन सा, तो ये आता है EDTA, वेरी पॉपुलर EDTA। इस पे 2019 में क्वेश्चन भी था EDTA, और EDTA भी लिखता है कभी कभी, और या कभी कभी क्या कर देता है, इसी में आपको लिखेगा EDTA और इसका लिख देगा पावर 4 का, ये -4 लिख देगा, EDTA 4 में। चलिए आ रहा है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, आ तो रहा है। अब इसमें आ जाएगा तो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में क्या हो जाएगा, 6 डोनर आइटम्स आएगा। और जब 6 डोनर आइटम्स आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आएगा देखेंगे इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाइएमाइन। इसका नाम हो जाएगा, देखेंगे थोड़ा सा, इथाइलिन पिछले क्लास में हो चुका था, इथाइलिन डाइएमाइन। टी का मतलब होता है टेट्रा और ए का मतलब होता है एसीटेट, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, यही था।
इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। इसी में एक IIT एडवांस का क्वेश्चन भी था, इसमें यहीं पे लिख लीजिएगा IIT ADV एडवांस का ये क्वेश्चन भी है कि हेक्सा ये EDTA में कितने डोनर एटम्स हैं, यही क्वेश्चन था एडवांस का। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन तो लेना है, डाईएमाइन भी लेना है और टेट्रा एसीटेट। तो चलिए पहले इथाइलिन लीजिए, तो CH2 क्या हो गया, इथाइलिन हो गया। डाईएमाइन का मतलब 2N ले लेंगे, ये क्या होगा, डाईएमाइन हो गया। टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का मतलब 4 एसीटेटाइन। वैसे भी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो हो चुका है। तो टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या हो जाएगा, CH2 एसीटेटाइन नहीं ना बोले थे, CH2 C डबल बॉन्ड O-, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 और C नीचे कर लीजिए डबल बॉन्ड O-, और इधर भी आ जाएगा फिर ये CH2 और C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पर भी आ जाएगा फिर CH2 C डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा O-। यही इसी को बोलते हैं इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। देखिए ना, इसको क्या बोले थे, इथाइलिन, ये क्या हो जाएगा, डाईएमाइन, 4 एसीटेट है, टेट्रा एसीटेट, ये क्या होते हैं। तो इसमें कितने, यही क्वेश्चन IIT एडवांस का था कि कितने इसमें डोनर आइटम होते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे 6 डोनर आइटम्स, लिखते जाइए साथ साथ 6 डोनर एटम्स। इसमें कितने डोनर एटम्स होंगे, 6 डोनर एटम्स। यानी ये कैसा लिगेंड्स होगा, तो इसको बोल सकते हैं ना हेक्सा डेंटेट लिगेंड्स होगा, हेक्सा डेंटेट लिगेंड्स होगा, ये भी हो गया। उसके बाद से जब ये जानते हैं कि मान लीजिए सेंटर मेटल एटम यहाँ पे आएगा, तो ये एक ये भी देगा और एक ये भी देगा, तो रिंग का फॉर्मेशन तो कर ही लेगा ना। तो इसका मतलब जब रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा तो यानी ये कैसा लिगेंड्स भी है, चिलेटिंग लिगेंड्स भी है, चिलेटिंग लिगेंड्स भी है, चिलेटिंग लिगेंड्स भी है। रुक जाइएगा, अब पिछले क्लास में मैंने एक डेंटिसिटी बताई थी। तो मान लीजिएगा टेट्रा ये EDTA का इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट का अगर पूछ देगा डेंटिसिटी क्या है, तो डेंटिसिटी उसका क्या हो जाएगा, पता था ना, फ्लेक्सिबल कैरेक्टर लेके चलता है। तो फ्लेक्सिबल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है और 6 भी दे सकता है। पहले हम लोग हेक्साडेंटेट देखें कि कैसे होता है हेक्साडेंटेट। एक यहाँ से देगा, 1 2 इधर से दे दिया ना, एक इधर से देगा 3 और एक 4, और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर है, एक यहाँ देगा और एक 4 और एक 5 और एक 6। देखिए 2 2 4 और 2 6, हेक्साडेंटेट हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई कहेगा कि नहीं इसकी डेंटिसिटी क्या होगी, मैंने बताया था ना डेंटिसिटी पिछले ही क्लास में होती है डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी का मतलब क्या हो जाए, फ्लेक्सिबल कैरेक्टर। तो डेंटिसिटी 4 भी दे सकता है, ये 5 भी दे सकता है ये, और ये 6 देगा। तो मिनिमम 4 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 4 नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 और 1 4, तो मिनिमम 4 जगह से देगा, उसके बाद 5 जगह से देगा और 6 जगह से भी दे सकता है। इसीलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 6, डेंटिसिटी 6। स्टॉप कर लेंगे और आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे ये हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के बाद हम लोग लेड के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, क्योंकि EDTA जो होता है वो EDTA के साथ इसकी कंबाइनिंग होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे IIT कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अटैक कर चुका है। तो लेड जो होता है, हम लोग शीशा का गिलास लेते हैं ना, शीशा वगैरह में जो पीते हैं, कहीं भी अब लेड, जैसे पुराने समय में, अब तो नहीं है, पुराने ज़माने में जो पेट्रोल और डीजल में लेड आया करती थी, लेड को धीरे धीरे बंद किया गया। लेड क्या है, पॉइजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, वो पॉइजनस मेटल होता है लेड, वो पॉइजनस मेटल होता है। तो ये पॉइजनस मेटल होने के कारण ये हमारे बॉडी में बहुत सारा क्या करता है, डिफेक्टिव, मतलब कि सारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या कर चॉक कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो उसी ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए EDTA आया, एक दवा के रूप में इसका यूज़ किया था। आपको पढ़ना भी है, आपको सिग्निफिकेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट यूजेस भी पढ़ना है, तो उसमें आएगा। तो ये IIT का क्वेश्चन भी है, 2018 का क्वेश्चन है, तो साथ साथ 2018 का क्वेश्चन भी कर लेते हैं और थ्योरी भी इसकी क्लियर कर लेते हैं। तो आइएगा, तो पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे IIT 2018 का क्वेश्चन, IIT 2018 का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना था कि पहले आपको लेड लेनी थी, तो लेकिन अब उसमें लेड क्या होता था, Pb डबल प्लस। आप जानते हैं कि Pb लेड होता है और लेड का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक होता है +2 और एक होता है +4। आ तो रहा है ना, +2 एंड +4। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक आपका +2 हो जाएगा और एक आपका +4 हो जाएगा। आपका Pb+2 जो आया था, तो Pb+2 इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये आपका लेड है। ये कैसा है, पॉइजनस मेटल है, लिखते जाइएगा। ये आपका कौन सा है, पॉइजनस मेटल है। पॉइजनस मेटल का मतलब क्या है, ये बॉडी में जब जाता है तो ये क्या करता है, डिजीज़ कॉज
करता है, तो इसलिए पॉइजनस मेटल भी हो सकता है या पॉइजनस इसको आयन भी बोला जाता है। अब इसके बाद से एंटीडॉट आती है। एंटीडॉट का मतलब क्या होता है? एंटीडॉट ऑफ पीबी। एंटीडॉट का मतलब उस पॉइजनस कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए हम बॉडी को क्या दे सकते हैं, तो उसके लिए EDTA आता है। तो आइएगा EDTA में क्या करना है, तो पॉइजनस मेटल ऑफ द पीबी पॉइजन, एंटीडॉट ऑफ द पीबी पॉइजन। एंटीडॉट का मतलब वो दवा, पीबी जो बॉडी में पॉइजन का कर रहा है उसकी दवा क्या है, तो उसका दवा आपका वही है EDTA4-। EDTA अभी आप लोगों ने सीखा है ना, वही EDTA क्या हो जाएगा 4- इसका पॉइजनस है, पॉइजन को क्या करता है, ख़त्म करता है। कोई बुक इसी को लिखेगा ऐसे EDTA और यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे 4-, सेम टू सेम वही चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आएंगे, यही क्वेश्चन पूछा था 2018 का क्वेश्चन था कि पीबी हमारे बॉडी में पॉइजन कॉज करता है, उसका एंटीडॉट क्या है पीबी पॉइजन का, तो कौन सा है आपका EDTA है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका IIT मेन का क्वेश्चन है। IIT मेन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उसमें ये था कि नंबर ऑफ, रुक जाइएगा मैं देख लूँ क्वेश्चन क्या था। लिख लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ EDTA4- लिखते जाएंगे साथ साथ, नंबर ऑफ EDTA4- नंबर ऑफ EDTA और इसका क्या करेंगे 4- मतलब इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। नंबर ऑफ EDTA4- लिगेंड, 4- लिगेंड रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, रिक्वायर्ड टू फॉर्म octahedral, required to form octahedral complex with cobalt 2+ और Pb2+, कह रहा है कि नंबर ऑफ EDTA, कितने नंबर ऑफ EDTA चाहिए जो कोबाल्ट के साथ और लेड के साथ क्या करेगा, वो ऑक्टाहेड्रल बना सकता है। तो पहले तो हमको ऑक्टाहेड्रल जानना होगा, तो आइए ऑक्टाहेड्रल क्या होता है पहले हम लोग सीख लें। बॉन्डिंग में आप लोग सीखे भी हैं, बहुत बार आप लोग को रिकॉल भी किया गया है। तो पहला आ जाएगा, पहला इसमें कौन सा वर्ड है, यही क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ EDTA, कितने नंबर ऑफ EDTA लिगेंड्स जरूरी होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और उसका किसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, PB और CO कोबाल्ट 2+ में। तो अब आएंगे इसमें कैसे सोचेंगे, तो आएंगे तो पहला हम लोग का कौन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जैसे ये पिछले क्लास को याद करेंगे थोड़ा सा, आएंगे यहाँ पे बॉन्डिंग याद कीजिए थोड़ा, यहाँ पे कौन आएगा, सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, 6 जगह से इलेक्ट्रॉन को लेगा, 1 2 3 4 5 6, यही 6 जगह से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये L1, ये L2, ये लिगेंड्स है, L3 L4 L5 L6। तो देखिए 6 जगह से ले लिया ना इलेक्ट्रॉन को, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्टाहेड्रल। देखेंगे इसको, इसका पिक्चर को जानेंगे, तो ये चारों का चारों बॉन्ड क्या है, बोर्ड से चिपका हुआ है। एक आपका क्या है, अबव द प्लेन है, और एक आपका क्या है, बिलो द प्लेन है। एक बार और आएगा, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स हम लोग को पढ़ना भी है। तो एक अबव द प्लेन है और एक आपका बिलो द प्लेन है। तो अब इसमें आएंगे तो देखिए 6 डोनर आइटम है ना, 6 लिगेंड्स आ रहा है ना, और EDTA भी क्या है, 6 जगह से ही देता है, इसको 6 जगह से इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टाहेड्रल को। ये मेरा क्या है, ये शेप जो कहलाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो अब ये 6 जगह से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने लिगेंड्स हैं, 6। तो यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद से नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना आएगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स भी कितना आएगा, 6 आएगा। नंबर ऑफ लिगेंड 6, और नंबर ऑफ लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा, डोनर, यही ना होता है डोनर, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है उसी को तो डोनर कहते हैं। यानी डोनर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, तो डोनर ऑफ लोन पेयर भी कितना आएगा, डोनर ऑफ लोन पेयर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसलिए 6 आएगा। रुक जाइएगा, क्वेश्चन क्या करा है, नंबर ऑफ EDTA। तो एक EDTA कितने जगह से इलेक्ट्रॉन को देता है, 6 जगह से देता है। तो 6 जगह, और इसको 6 जगह से चाहिए, तो कितने EDTA की आवश्यकता पड़ जाएगी,
एक पॉइज़न, एक लेड के पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए, एक लेड के पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए, या एक कोबाल्ट के पॉइज़न, मान लीजिए कोबाल्ट भी पॉइज़न की तरह बिहेव करता है, इसको भी ख़त्म करने के लिए कितने आपको ये EDTA की आवश्यकता पड़ेगी? एक। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक आएगा, इसका पॉइज़न जो कैरेक्टर है उसको क्या करेगा? चारों तरफ से ब्लॉक कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, और इसके कैरेक्टर को क्या कर देगा? चॉक कर देगा, रोक देगा, ये पॉइज़न कॉज नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कितनी EDTA आवश्यकता पड़ेगी? एक ही ना। तो इसलिए यहाँ पे EDTA 4 माइनस कितना चाहिए इसमें? तो आपको केवल का केवल यहाँ पे कितना चाहिए? 1 चाहिए ना, 1 चाहिए। क्यों? क्योंकि एक EDTA कितनी जगह से देता है? 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है। कट तो नहीं रहा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को दे ही दिया तो फिर वो क्या करेगा? 6 जगह, 1 2 3 4 5 एंड 6 जगह से दे देगा यहाँ पे। और यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे Pb2+ आ गया, तो Pb2+ 6 जगह से क्या करेगा? EDTA से ले लेगा, इसके पॉइजन को क्या कर देगा? पॉइजन करेक्टर को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो इसलिए नंबर ऑफ EDTA लिगेंड्स रिक्वायर्ड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कितने EDTA की आवश्यकता पड़ेगी? एक EDTA की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिख लेंगे वहीं पे आप लोग, यहीं पे नंबर ऑफ EDTA अगले में यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे में जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ EDTA required to octahedral complex, तो required to octahedral complex with किसके साथ? कोबाल्ट 2+ के साथ या Pb2+ के साथ कितना चाहिए? एक चाहिए। एक EDTA की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए EDTA का एक प्रॉब्लम IIT, EDTA का दूसरा प्रॉब्लम IIT। जल्दी लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ NPBO बॉन्ड एंगल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Pb2+ विथ EDTA। कह रहा है क्या कि NPBO बॉन्ड एंगल कितना बनेगा जब EDTA, जस्ट यहाँ पे जो हम लोग दिया था अभी कि EDTA अगर Pb2+ के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग को क्या है? Pb2+ के साथ ना, तो चलिए Pb का मतलब क्या है पहले ये जानिए, लेड हो जाएगा। और ये क्या करता है? पॉइजन कॉज करता है, पॉइजन कॉज इन किस में? ह्यूमन बॉडी में। याद रखेंगे थोड़ा, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, D ब्लॉक में आपको पढ़ना भी है, P ब्लॉक में पढ़ना है। पॉइजन कॉज इन किस में? EDTA, ये ह्यूमन बॉडी में। और इसका एंटीडोट कौन बताया था? मैंने आज ही बताया है। एंटीडोट ऑफ PB पॉइजन के लिए कौन आएगा? PB पॉइजन के लिए कौन आएगा? तो अभी मैंने बताया था रुक जाइएगा, EDTA, और EDTA का कितना आ जाएगा? 4 माइनस। अब कह रहा है क्या कि नंबर ऑफ NPBO बॉन्ड एंगल कितना बनेगा। आइए हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या रहेगा? सेंट्रल मेटल एटम पे कौन जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम पे यहाँ पे कौन आएगा? PB आ गया। अब PB के साथ इथाइलिन डाइमन हेक्साडेंटेट लिगेंड से पहले 6 बॉन्ड बना के देखते हैं इसका। तो 1 2 3 4 5 6, यही तो ऑक्टाहेड्रल है, यही मेरा ऑक्टाहेड्रल है। तो अब यहाँ से आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH2, फिर क्या आ जाएगा? CH2 हो गया इथाइलिन, और यहाँ पे कौन आएगा? डाईएमाइन हो गया, इथाइलिन डाईएमाइन। तो इथाइलिन डाईएमाइन जो आया है, सपोज कीजिए कि इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट जगह नहीं है नीचे में, तो यहाँ पे हम इसको N को यहाँ लाते हैं और इथाइलिन डाईएमाइन का एक N यहाँ आएगा। आप जानते हैं कि N पे लोन पेयर होता है। इथाइलिन डाई का स्ट्रक्चर देखिए वहाँ पे, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर दे दिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर दे दिया, इथाइलिन डाईएमाइन हो गया। अब हमको क्या करना है? टेट्रा एसीटेट, तो एक एसीटेट आयन को यहाँ जोड़ दीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा? रुक जाइएगा थोड़ा सा, आप लोग लिख लिए होंगे, ये लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा जल्दी से प्लीज़, स्टॉप करके लिख लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप करके लिख लीजिएगा,
ड्रॉ करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड O पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस यहाँ से दे देगा तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया ना यहाँ पे 3, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस नाइट्रोजन पे भी तो 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा माइनस, और 1 इधर से भी तो दे देगा। कट रहा होगा थोड़ा सा, है ना, रुक जाइए मैं ऊपर करता हूँ। चलिए मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा EDTA करना है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे कौन जाएगा PB जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आएगा ह्यूमन बॉडी हटाइए। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये 1 जाएगा ये 2 जाएगा। अब चलिए एक PB एक EDTA को कैच करता है, तो जब एक PB एक EDTA को कैच करेगा तो यहाँ पे कौन आएगा CH2 और यहाँ पे किसको ला रहे हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे किसको नाइट्रोजन, तो देखिए एक लोन पेयर दे दिया, एक लोन पेयर दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे तो इथाइलिन हो गया, डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट का मतलब एक एसीटेट आयन यहाँ से आएगा, उसी तरह यहाँ से भी एक एसीटेट आयन CH3 डबल बॉन्ड O पे क्या हो जाएगा माइनस, एक एसीटेट आयन ये आएगा, 2 हो गया। चलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो अब यहाँ से आ जाएगा टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। अब एक एसीटेट को यहाँ लाइए तो ये क्या आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O पे क्या हो जाएगा माइनस। स्ट्रक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम है वहाँ से देखिए, जस्ट हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ये क्या करेगा यहाँ से दे दिया। उसी तरह ये नाइट्रोजन भी आएगा तो एक इधर से ले आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ जाएगा O माइनस, और यहाँ से ये भी तो दे देगा। तो देखिए कहाँ कहाँ से दिया, ये यहाँ से दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब जैसे ही ये Pb2+ समझिएगा, जैसे ही ये Pb2+ पॉइजन को कॉज कर रहा था, बस जैसे ही हमने दवा के रूप में EDTA लिया, EDTA क्या हुआ पॉइजन PB के साथ जाकर के कंबाइन कर लिया और इसके पॉइजनस नेचर को क्या किया ह्यूमन बॉडी से बंद कर दिया। तो अब प्रश्न है कि नंबर ऑफ NPBO बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, नंबर ऑफ NPBO बॉन्ड एंगल, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है NPBO बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ NPBO बॉन्ड एंगल कितना बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक N को किसी, 2 ही तो N ही है ना, 2 ही N है। अब एक N को पकड़िए, जब एक N का जितना होगा उतना सिमिलर इतना ही N का दूसरे का होगा, तो देखेंगे NPBO एक बॉन्ड एंगल हुआ, NPBO एक बॉन्ड एंगल, NPBO 2 बॉन्ड एंगल, NPBO 3 बॉन्ड एंगल, NPBO 4 बॉन्ड एंगल हुआ। ये तो NPBN है, तो 1 2 3 4। उसी तरह इसके बारे में सुनिए, NPBO 1 NPBO 2 NPBO 3 NPBO 4। तो जो इसका मतलब क्या हो गया, एक NPBO बॉन्ड, एक N कितने NPBO बॉन्ड एंगल बना रहा है 4, और इधर से भी कितना हो गया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। यही आपका क्या था आंसर था। क्लियर, स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा फास्ट। आइए थोड़ा IIT का हम लोग क्वेश्चन बना लें। एक क्वेश्चन यहाँ पे था क्या कि लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड बाय, lead poisoning in the body can be removed by the lead poisoning in the body। आप अभी पढ़े हैं कि lead poisoning in the body can be removed by किसके द्वारा EDTA। और EDTA जो रहता है एक वर्ड सेंटेंस में लिख लीजिएगा, EDTA यहाँ पे रहता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम 2+ भी रहता है, कोबाल्ट भी रह सकता है, लेकिन कैल्शियम मैक्सिमम के केस में कैल्शियम रहता है, इसलिए कैल्शियम भी लिख लीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी ये,
तो कैल्शियम 2+। तो लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी, पॉइजन बॉडी में अगर लेड जो पॉइजन क्रिएट करेगा उसको हटाने के लिए ईडीटीए, और आप जानते हैं कि एक ही ईडीटीए आ सकता है, 6 जगह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड बाय किसके द्वारा, ईडीटीए इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम 2+। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ईडीटीए, ये भी आप आंसर जानते हैं, पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी ईडीटीए, ईडीटीए का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल। एक ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना ईडीटीए है, एक ही ना चाहिए, अभी फिगर आप लोग भी देखे थे। तो मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम यहाँ पे दे दिया, कोबाल्ट, कैल्शियम कोबाल्ट भी रह सकता है, कैल्शियम भी रह सकता है, पीबी भी रह सकता है। तो कैल्शियम 2+ आयन, आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, इसमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि द कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड, लेड के ट्रीटमेंट में अभी मैंने पढ़ाया था कि एंटीडोट ऑफ द लेड, द एंटीडोट ऑफ लेड कौन था, ईडीटीए था। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि द कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, बॉडी में अगर लेड गया, पॉइजन सिक्रेट कर रहा है, उसके लिए जो दवा के रूप में लेंगे वो ईडीटीए ही होगा। तो वही कह रहा है द कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग इज डी पेनिसिलियम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिस्प्लैटिन नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, ईडीटीए होगा। वीडियो ब्लॉग ये रोक दीजिएगा, रोक करके लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ। तो हम लोग का चल रहा था ना कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट है। तो अभी लिगेंड्स के बहुत सारे अभी प्रकार हैं, अभी बहुत सारे का भी हम लोग का कैटेगरी में भी बांटना बाकी है। तो अब अगला हम लोग का चलेगा, इसमें हेक्साडेंटेट हो गया, 6 हो गया। 7वां लिख लीजिएगा पाई डोनर, देखिए वहीं पे पाई डोनर लिगेंड्स, ये भी आपको पढ़ना है। तो अगला जो जाएगा 7, तो इसमें लिख लीजिएगा पाई डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स। पाई डोनर लिगेंड्स में इसमें जो मॉलिक्यूल यूज़ होगा वो हो जाएगा C2H4, और C2H4 इस कॉल्ड क्या कहलाता है, इथीन भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन भी बोलते हैं, इथीन या इथाइलिन कहते हैं। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो नॉट कंटेन लोन पेयर, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये पाई बॉन्ड को नहीं, ये लोन पेयर को नहीं रखता है, नॉट कंटेन लोन पेयर, ये किसी भी लोन पेयर को नहीं रखता है। ये कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है। मैं फिगर भी ड्रॉ करूँगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर टू द सेंट्रल मेटल एटम, टू द सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम को अपना क्या करेगा, पाई डोनेट करेगा। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है जेसिस सॉल्ट, लिख लेंगे JEISES, जेसिस सॉल्ट बोला जाता है। जेसिस सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KPtCl3, और यहाँ पे आ जाएगा eta2, और तब हो जाएगा C2H4 ब्रैकेट क्लोज। यही आपका है कोऑर्डिनेशन का, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जेसिस सॉल्ट। जेसिस सॉल्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट। क्या है ये, कोई पूछेगा कि जेसिस सॉल्ट कैसा है, तो पाई डोनर होता है, पाई इसमें रहता है, लिगेंड्स के रूप में पाई जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आइए कैसे है पहले देखिएगा। पहले के किस में टूटता है, आप जानते हैं कि के का फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट K+ में टूटता है। तो यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो के पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ले लिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Pt है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है ना, Pt को रख देंगे, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, हो गया यहाँ पे। और अब 3 Cl आ गया, और यहाँ पे जब हम आएंगे तो C2H4 ना आएगा, तो ये आ जाएगा C2H4, समझिएगा यहाँ पे यही डेंजरस जोन है, C2H4। केवल इसको डाइजेस्ट करना है किसी तरह आपको, तो C2H4। अब ये देखिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब C2H4 ये जो पाई बॉन्ड है, यही पाई बॉन्ड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो जब सेंट्रल मेटल एटम को पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कौन सा, पाई डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स। रुक जाइएगा, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जेसिस, अभी मैं तुरंत क्वेश्चन को डालूंगा कि जेसिस सॉल्ट किस प्रकार का है, तो हम बोल सकते हैं ना कि पाई डोनर लिगेंड्स है जेसिस सॉल्ट। आइए, तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि जेसिस सॉल्ट किस प्रकार का लिगेंड है यहाँ पे,
तो जैसे सॉल्ट में आएंगे यहाँ पे एरो दे देते हैं। पहला क्या लिखेंगे, पाई क्या रखता है, तो पाई डोनर लिगेंड्स को रखता है, पाई डोनर लिगेंड्स को रखता है। ये बात में मैं क्लियर करूँगा, बस आप इतने ही समझिए कि सेंट्रल मेटल पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड। वो क्या करता है, जैसे धागा को समझो ना, मान लो कि एक धागा यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे कोई क्या किया कि पीतर बीच में से क्या किया, धागा में से पतला धागा है और क्या कि बीच में क्या हुआ, एक धागा को बांधा उसमें से और धीरे से ऐसे खींचने लगा। तो जब खींचेगा तो ये मान लीजिए धागा ऐसे है, धागा तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, जब खींचेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, जस्ट वही पाई डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, ये रहेगा पाई। लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा और सेंट्रल मेटल एटम की तरफ ऐसे दे देगा, उसी को बोला जाता है पाई डोनर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई डोनर हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, पाई बॉन्डेड। देखेंगे पाई इसके साथ बना दिया ना, किसके साथ, पाई बॉन्डेड। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो, इसको बोलते हैं मेटालिक। आप एक साथ लिखेंगे, हो सकता है उधर जगह नहीं हो, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है इसको। तो इस प्रकार इसको बोला जाता है कि जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, KPtCl3 ईटा 2। ईटा 2 का मतलब क्या है, 2 कार्बन, बस इसको 2 कार्बन है इसलिए ईटा 2 लिख दिया गया, ईटा 2 C2H4। C2H4 इज कॉल्ड इथीन या इथाइन। तो ये पाई डोनर हुआ, पाई डोनर लिगेंड्स हुआ, और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हुआ, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स लिख लीजिएगा। मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आइए अब अगला हम लोग का आएगा एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स का मतलब क्या है, मैंने आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, 2 डोनर एटम। जैसे मान लेंगे कि ये एक लिगेंड है, तो ये एक मॉलिक्यूल होगा, तो ये वाला इधर भी लोन पेयर रहेगा, इधर भी लोन पेयर रहेगा। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है और ये भी अपने सेंट्रल मेटल एटम को ये लोन पेयर दे सकता है। तो एक सेंट्रल मेटल एटम को देने के लिए इस मॉलिक्यूल में 2 जगह से, लेकिन एक बार में एक ही देगा, या तो ये देगा और या तो ये देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। तो लिखेगा इसी में, तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स होगा लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही उसको दे सकता है, उसी को हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। तो लिख लेंगे उसी में कि द यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स containing more than one donor atom, unidentate ligands containing more than one donor atom, 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 containing more than one donor atom to the central metal atom, to the central metal atom, to the central metal atom, to the central metal atom is called ambident ligands, is called ambident ligands, is called क्या कहलाएगा, एम्बिडेंट लिगेंड्स कहलाएगा। अब इस एम्बिडेंट लिगेंड्स में क्या होगा, एक ही एटम ना डोनर होगा, कोई एक एटम इसमें क्या हो सकता है, डोनर हो सकता है। जैसे आएंगे, जैसे मान लेंगे कि NO2 ग्रुप आया, तो NO2 पे क्या होता है, माइनस होता है, NO2 पे क्या होता है, माइनस होगा। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है नाइट्रिटो। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, टोटो, कार्बोनेटो, सल्फोनेटो, सल्फेटो, टोटो, वही वाली कहानी यहाँ पर भी है। तो मान लेंगे कि ये सेंट्रल मेटल एटम आया, तो सेंट्रल मेटल एटम को अगर मान लेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन को, ये NO2 और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को एट ए टाइम केवल नाइट्रोजन हो सकता है अपना दे दें, यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए। या इसी मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ें तो यहाँ पे ऐसे भी, तो पिछले क्लास में मैंने कहीं ना कहीं इसको चर्चा चलाई थी, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर, ये भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नाइट्रिटो बोल सकते हैं, या नाइट्रिटो बोल सकते हैं, या इसी को बोलेंगे नाइट्रिटो एन भी बोला जा, क्योंकि एन दे रहा है ना, तो नाइट्रिटो एन भी बोला जा सकता है, नाइट्रिटो एन भी बोला जा सकता है।
अब अगला जो आएंगे तो इसमें आ जाएंगे, मान लेंगे कि अगर सेंट्रल मेटल एटम को अगर इसका लोन पेयर दे दिया, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, कौन, सॉरी नहीं, ऑक्सीजन दे रहा है ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन डबल बॉन्ड, और ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो सेंट्रल मेटल एटम को कौन दिया है, ऑक्सीजन दे दिया ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अब आइसोनाइट्रिटो। आइसोनाइट्रिटो भी बोला जा सकता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रिटो ओ भी लिखा जा सकता है, नाइट्रिटो ओ भी लिखा जा सकता है। पहला हो गया एम्बिडेंट लिगेंड्स, ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड्स हुआ। टू डोनर एटम्स, कभी एन दे रहा है तो कभी NO2 का, कभी ऑक्सीजन दे रहा है। उसी तरह एक आएगा CN-, तो चलिए CN को पहले हम लोग ड्रॉ कर लें, C और क्या आ जाता है, साइनाइड आयन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। देख लीजिए नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब समझिए, पहला हो गया पॉइंट इसका A। B में करेंगे, मान लेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम को कौन दे देगा, CN दे देगा, C देगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, और अपने लोन पेयर को ये दे दिया, ये दिया ना, तो यहाँ पे अगर हमको बोलना होगा तो इसको बोलेंगे साइनो C। साइनाइड आयन को साइनो लिखा जाता है, तो ये साइनो दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, साइनो C दे लेंगे। सब NCERT में आपका दिया हुआ है। और M में अगर हम देंगे, मान लीजिए नाइट्रोजन दे रहा है तो नाइट्रोजन उल्टा ना जाएगा, तो NC यहाँ पे ऐसे दे देंगे, और ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर दिया। तो जब डोनेट कर देगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोसाइनो। आइसोसाइनो भी बोला जा सकता है, या इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, साइनो N भी लिखा जा सकता है, साइनो N भी लिखा जा सकता है। उसी तरह आएंगे तो उसी तरह बहुत सारा है, आप केवल नाम जान जाइए। एक हो जाएगा कौन सा, नाइट्रिटो हो गया, नाइट्रो हो गया, एक ये हो गया नाइट्रो, ये N हो गया, CN हो गया, NC हो गया, NO2 हो गया, ये हो गया। अब एक आएगा आपका, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप आ जाएगा वो, ये CNC, CNS हो जाएगा, CNS कभी ये देगा तो कभी ये नेगेटिव दे देगा, CNS। अब इसी को ये दे दिया, अब मान लेंगे कि इसी में क्या कर देते हैं, उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, SNC, तो कभी ये दे देगा, अब इसमें ये दे देगा, इसमें ये दे देगा, ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड्स है। उसके बाद से एक और आएगा कौन सा, SCN आएगा, एक और आएगा SCN। देखें यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन, तो अगर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप देने वाला कौन आ गया, ये दे सकता है। उसी तरह एक और आएगा SCN, और यहाँ पे कौन दे देगा, ये आपका अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है। तो इस प्रकार आप जान गए कि कितने ग्रुप आ गए, एक NO2 ग्रुप आ गया, एक CN ग्रुप आ गया। NO2 ग्रुप में कौन कौन आएगा, नाइट्रिटो N, एक आएगा आपका आइसोनाइट्रिटो O, एक आएगा साइनो C, एक आएगा आइसोसाइनो हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं। एम्बिडेंट का मतलब टू डोनर एटम, ये भी कभी दे सकता है, कभी ये भी दे सकता है। तो S देगा तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ किए हैं, C देगा ये भी नेन, बाद में लोग के नोमेनक्लेचर में ये आएगा ये। फिर SCN, यहाँ पे देखिए SCN, तो यहाँ पे क्या दे दिया, वही वाला है SCN, तो ये कभी दे देगा तो कभी क्या SCN में कभी ये दे देगा, हो गया। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कोई एक में लिख सकते हैं इसमें से, तो ये दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एम्बिडेंट लिगेंड। लेकिन देखिएगा यहाँ पे देखिए, इसको वैसे तो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे आएंगे, बीच में कौन आया है, नाइट्रोजन, यहाँ पे किनारे में कौन है, नाइट्रोजन। डोनेटिंग ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो दोनों ग्रुप भी अलग अलग होगा। लेकिन कन्फ्यूजन के लिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको डिलीट कर देंगे, केवल आप इसको लिख लेंगे। अगर आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे N को एक बार बीच में रखना है और एक बार किसको रखना है, C को। S तो हमेशा किनारे रहेगा, N को बीच में रखिए, यही या तो N को रखिए या तो C को रखिए, या तो N को रखिए या तो क्या रखिए, C को रखिए, हो गया एम्बिडेंट लिगेंड्स।
लिख लेंगे, कभी ये डोनर, कभी ये डोनर, कभी ये डोनर, कभी ये डोनर, वगैरह एंड वगैरह लिख लेंगे। फास्ट तेज़ी से चलाइएगा, कोई भारी नहीं है। आइए, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। ये सारे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड, और सारे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऊपर में एक हेडलाइन दे देंगे आप लोग, अब वहाँ पे कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर हेडलाइन दे दीजिए। CN का मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर में हेडलाइन दीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और ON का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर और एक जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। हेडलाइंस हो गई, हेडलाइंस लिख लीजिएगा, स्टॉप करिएगा, लिख लीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखेंगे, अब हम लोग बारी बारी से चलते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है और कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ये लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग IIT बनाएगा और क्वेश्चन बनाएंगे। तो मान लीजिए कि पहले एक मॉलिक्यूल, अपने मन से मैं कर रहा हूँ, पहला मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल दे दिया क्या यहाँ पे K4, आपको फैमिलियर है, आप पहले उसको करते हैं। पहला क्या हो गया K4, यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe, और ये हो जाएगा CN6, K4 FeCN6। आप जानते हैं, चलिए CN आप जानते हैं कि ये एक यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। यूनिडेंट, बस आपको पकड़ना है कि किस प्रकार का वो डेंटेड लिगेंड्स है। दो चीज़ पकड़ना है, एक तो उसका चार्ज पकड़ना है, और वो यूनिडेंटेड है, बाईडेंटेड है, ट्राईडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, वो आपको पकड़ना है। आइए मैं बता रहा हूँ। तो K आप जानते हैं कि K का फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, +1। CN, तो CN कैसा होता है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स होता है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स होता है, यूनिडेंटेड। L का मतलब लिगेंड्स, आप स्पेलिंग लिख लेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड्स होता है। और CN जो जाता है वो किस रूप में टूटता है, तो CN माइनस के रूप में टूटता है ना, CN साइनाइड आयन, CN माइनस के रूप में टूटता है। तो अब इसका कोई कहेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया, 6 न दे रहा है, एक F। याद करें इस फिगर को 2 बार 3 बार मैं बताया हूँ, Fe 1 2 3 4 5 और 1 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया, यानी 6 डोनर एटम है। यही ना कह सकते हैं कि इसमें कितने डोनर एटम है, 6 डोनर एटम है। ये हो गया। अब आपको कह रहा है कि नहीं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, ज़रूरी है, वो बॉन्डिंग में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो चलिए हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो 1 K पे 1 प्लस है, तो 4 K पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, 4 दे दिया। 1 K पे 1 K पे 1 प्लस, तो 4 K पे 4 प्लस। इसका मालूम नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको क्या मानेंगे, X। पहले पढ़े ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और एक सब पढ़ाया हम। और एक CN पे 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 CN है ना, 6 लिख देंगे। और प्रत्येक CN पे कितना माइनस होता है, प्रत्येक CN पे कितना माइनस होता है, आपको दिखाई दे रहा है ना इसका, -1। तो प्रत्येक CN पे -1, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और होल मॉलिक्यूल क्या हो गया, 0 हो गया। फिर समझिए, 1 K पे 1 प्लस है, तो 4 K पे 4 प्लस। Fe को क्या मानेंगे, X। 1 CN पे कितने माइनस होते हैं, 1 माइनस, तो 6 CN पे कितने, 6 माइनस, तो 6 आपका आ गया यहाँ से 6। और 1 C1 पर दिए, प्रत्येक CN पे कितने माइनस होते हैं, -1 होते हैं, मैंने दे दी। और किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन क्या होता है, 0, वो भी दे दिया। तो अब यहाँ से तो मैथ हो गया। तो हो सकता है कि 4 + X - 6 = 0। तो x में से क्या हो जाएगा, -2 = 0। x = क्या निकल जाएगा, +2। x = +2 निकल गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया वहाँ पे। x +2 है यहाँ पे, x +2, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका +6 आया और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2। ऐसे भी आप उसको देख करके भी मॉलिक्यूल को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 CN पे 1 माइनस, तो 6 CN पे 6 माइनस, 6 माइनस हो गया, इधर 6 माइनस, इधर 4 प्लस, तो 6 माइनस में से 4 प्लस गया, कितना आ गया, -2 आएगा। -2 उसका रिवर्स कर दीजिए, +2 इस पर बैठा दीजिए, हो गया।
बैक करके फिर आपको सुनना होगा, सुन लेंगे। नेक्स्ट आएंगे, ये हो गया, मिटा रहा हूँ इसको। आप अपना उतार लीजिएगा स्टॉप कर करके, आप अपना स्टॉप करके उतार लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक और मॉलिक्यूल NiCO4, याद करें NiCO का होल 4 यहाँ पे था ना। चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो इसका अगर कोई पूछेगा कि कोऑर्डिनेट, देखिए ना एक सेंट्रल मेटल एटम हुआ, ये क्या हो गया लिगेंड्स हो गया, ये क्या हो गया आपका ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। चलिए तो इसको क्या मानेंगे, जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं x। तो लिख लेंगे अपना लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Ni इज़ x ले लिया, प्लस यहाँ पे 4 है ना, 4 बैठा देंगे। और आप जानते हैं कि CO जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है यानी CO पे, इस पे CO पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे 0। और किसी भी मॉलिक्यूल पे कोई अगर चार्ज नहीं है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 0। तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0 निकल गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल यहाँ पे कितना निकल गया 0। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल कितना निकल गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल +4 नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल कितना निकल गया 4 निकल गया। लिख लीजिए उसको भी जल्दी फास्ट। मिटा देता हूँ, अपना उतार लीजिए। दूसरा बन गया। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक अपने मान से फिर ले लेते हैं। मान लीजिए कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है, NCERT का ही ले लेते हैं, CuNH3 का होल 4। आइए यहाँ पे Cu NCERT में CuNH3 का होल 4 हो गया, CuNH3 का होल 4, और यहाँ पे हो जाएगा SO4 पे SO4 आ गया, CuNH3 का होल 4 और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन दिखाई दे रहा है। इसका पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो पहले देखेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन निकालिए, ये कैसा है, कॉपर का निकालना होता है, सेंट्रल मेटल एटम का ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है, सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। इसमें किससे जुड़ा है, अमोनिया से जुड़ा है। तो अमोनिया आया, और अमोनिया तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो निश्चित इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। आप जानते हैं सल्फेट बाइडेंटेट, ये तो यूनिडेंटेट लिगेंड से एक ही लोन पेयर ना है, दूसरे को देगा। अब आप जानते हैं कि सल्फेट तो बाइडेंटेट लिगेंड है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2। इसका ये दोनों का दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। चलिए निकालिए, इसको क्या मानेंगे, x मान लिया, प्लस 4 अमोनिया है ना, 4 कर देंगे, और प्रत्येक अमोनिया का ऑक्सीजन स्टेट कितना 0, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0। फिर सल्फेट आयन है, सल्फेट बाइडेंटेट लिगेंड से 2 नेगेटिव चार्ज आता है -2, होल मॉलिक्यूल क्या कर देंगे 0। अब मैथ हो गया यहाँ से, फिर x ये तो 0 हो गया, तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया +2। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर कितना निकल गया +2। अब मान लें कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछेगा तो मैंने बताया था ना कि सेंट्रल मेटल एटम को कितना अमोनिया दे रहा है, 4 अमोनिया ना, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अमोनिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अमोनिया 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, ये हो गया। लिखिए जल्दी से वहाँ पे फास्ट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पहले 8 को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे अपना सीक्वेंस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। K4, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिख लेंगे K4NiCl4, यहाँ मिटाते हैं K4NiCl4। यहाँ पे चलिए अगला जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, K4NiCl4, K4NiCl4। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चलिए इसमें 2 चीज़ का जाना है, सेंट्रल मेटल एटम का इसी का हमको क्या निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी का क्या निकालना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हमको पहले से इन्फॉर्मेशन हमको क्या जानकारी है, तो K का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये पहले से जानते हैं,
और क्लोरीन का भी फिक्स्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन माइनस में टूटता है, तो ये क्या हो जाएगा -1। ये मुझे पहले से पता है। अब क्या, चलिए अब यहाँ से कीजिए, तो 1K पे 1 प्लस, तो 4K पे 4 प्लस हो गया, 4 प्लस, यहाँ पे निकल को क्या मानेंगे x, और क्लोरीन पे क्या होता है 1 क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 4 क्लोरीन पे 4 माइनस, और होल मॉलिक्यूल क्या हो गया 0 ना, होल मॉलिक्यूल 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, तो 4 से 4 चला गया ना, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, यहाँ पे निकल क्या निकल गया 0, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या बताया था, इस सेंट्रल मेटल एटम को कितने एटम दे रहे हैं 4 लिगेंड्स दे रहे हैं ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि क्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड से एक ही जगह से वो दे सकता है, एक बार में एक ही जगह से वो दे सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टॉप कर लेंगे, लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। अब IIT 2019 का क्वेश्चन है, मैं उतारूंगा नहीं वहाँ पे, चलिए ही देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है K4, आइएगा, ये हो जाएगा कौन सा K4, फिर कौन है TH का मतलब थोरियम होता है, और यहाँ पे दे दिया है C2O4, और फिर दे दिया है यहाँ पे कौन सा वाटर का होल 2, और ब्रैकेट क्लोज है, देखें तो आ तो रहा है। चलिए ठीक है, अब आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया K4 थोरियम C2O4 वाटर। चलिए आपको क्या इसी का निकालना है, मैंने क्या बोला था, सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, और क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है। ये दोनों पूछा हुआ है, जितना सारा 2019 का ये सारे क्वेश्चन है, 18 का क्वेश्चन है। आइए जल्दी हम लोग बना लें। पहले K का क्या जानते हैं, चलिए आपको K का पता है ना, K का फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट अभी मैंने बताया है +1, ये समझिए। ऑक्सलेट आयन आपको बताए थे C2O4 2 माइनस, भूल गए, C डबल बॉन्ड O बाइडेंटेट में लिखा, ऑक्सलेटो लिखवाए थे, C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए 2 जगह से देगा, सेंट्रल मेटल एटम को 2 जगह से दे रहा है। C2O4 2 माइनस में इसमें एक और होना चाहिए, रुक जाइए, तो 6 होना चाहिए, हाँ 4 हो गया, यहाँ पे 4 दिया, 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, मिस्टेक सुधार लेंगे, 4 छूटा हुआ है यहाँ से। आइए तो देखेंगे, तो एक C2O4 बाइडेंटेट लिगेंड्स है ना, ये C2O4 कैसा है, C2O4, तो C2O4 आप जानते हैं कि कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड्स है। तो जब बाइडेंटेट लिगेंड्स है तो ये क्या करेगा, ये 2 जगह से देगा ना, उतर तो रहा है ना भाई, हाँ ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड्स है तो ये 2 जगह से देगा ना, तो समझिए एक C2O4 2 जगह से देता है, एक C2O4 2 जगह से दे रहा है, एक C2O4 2 जगह से दे रहा है, तो 4 C2O4 कितने जगह से देगा, 8 पोजीशन से देगा, 8 जगह से देगा, तो यानी इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, वाटर है तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, ये वाटर हो गया, और वाटर तो न्यूट्रल होता है, इसका ऑक्सीजन स्टेट तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो चलिए अब तो जान गए हैं एक, अब यहाँ से डायरेक्ट कीजिए। अगर मान लेंगे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर समझिए, एक 4 C2O4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या बताए थे कि सेंट्रल मेटल एटम को कितनी जगह से दे रहा है, तो एक C2O4 2 जगह से दे रहा है, तो 4 C2O4 8 जगह से देगा, तो 4 हो गया, 4 C2O4 है, ले लिया, और एक C2O4 कितनी जगह से दे रहा है 2 जगह से, ले लिया, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 2 जा 8। और वाटर जो है वो तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, यूनिडेंटेट लिगेंड्स में मैंने लिखवाई है, तो निश्चित वहाँ पे वो कितने जगह से देगा 2 जगह से देगा, तो यहाँ पे 2 देंगे, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया 10, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, 1K पे 1 प्लस है तो 4K पे 4 प्लस ले लिया मैंने। थोरियम को क्या मानूंगा X, थोरियम दे देंगे, प्लस, रुक जाइए, एक ऑक्सलेट आयन पे कितने चार्ज हैं 2 चार्ज, तो 4 है ना, तो 4 लिखिए, और प्रत्येक ऑक्सलेट आयन पे कितना -2, यहाँ पे कर देंगे -2, ये क्या है प्लस, वाटर कैसा होता है न्यूट्रल होता है, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + x, अब तो कैलकुलेशन है, 4 + x, 4 2 जा 8 -8, ये तो 0 हो गया 0। अब जानते हैं यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा,
तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, 4, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया, 10। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, लिख लिए होंगे आप लोग। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। आइए, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आएंगे, ये यहाँ पे नाम से विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से ये क्वेश्चन दिया था। विल्किंसन कैटलिस्ट 2019 में आया था, विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से, बस यही क्वेश्चन दिया था। विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये नहीं दिया था। तो आपको याद रखना होगा विल्किंसन कैटलिस्ट का pH, RH, pH3, P3 एंड Cl होता है। इसको कैसे देखेंगे, आइए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेन को रोक दीजिए, पहले समझ लीजिए। RH का मतलब क्या है, मैं वैसे ऐसे ही समझा रहा हूँ। RH का मतलब क्या होता है, RH का मतलब रोडियम होता है। और ये देखिए pH3 आप जानते हैं ना पहले से, ये क्या होता है, pH3, बस वही P यहाँ पे है। और इधर भी एक बेंजीन लगा दिया है, इधर भी एक बेंजीन, 2 बेंजीन हो गया। फिनाइल का मतलब बेंजीन होता है, पीएच का मतलब फिनाइल। और यहाँ पर भी क्या किया है, एक बेंजीन लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, लोन पेयर दे दिया है ये। और ये कितनी बार है, 3 बार है। तो आप देख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, और ये कैसा है, यूनिडेंटेड लिगेंड से। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, देखिए कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो गया। और ये किस प्रकार का लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड से। क्लोरीन माइनस में आता है, ये आप जानते हैं कि इसका -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और ये कैसा है, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड से। ये भी आपका क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। और क्लोरीन भी क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड से। PPH3 भी यूनिडेंटेड लिगेंड्स, और क्लोरीन भी यूनिडेंटेड लिगेंड्स। चलिए अब इसका हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रोडियम का कितना हो जाएगा, एक PH3 कितनी जगह से देगा, PPH3 एक बार एक जगह से देगा, तो 3 है ना, तो इसका हो जाएगा 3। और एक क्लोरीन भी तो मोनोडेंटेड ही लिगेंड, तो 3 + 1, तो 3 + 1 = 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, x। रोडियम का निकालना है, और रोडियम को मैंने x मान लिया। PPH3 कितनी बार है, 3 बार है ना, 3। और अब भी मैंने बोला है कि PPH3 आपका क्या है, न्यूट्रल है, देखिए ना कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो 3 × क्या हो जाएगा, 0। क्लोरीन पे क्या होता है, -1। क्लोरीन पे क्या होता है, -1 दे दिया। और किसी भी मॉलिक्यूल पे, सारे मॉलिक्यूल कोई चार्ज नहीं है, यानी होल मॉलिक्यूल 0। तो x -1 तो 0 हो गया, तो x - 1 = 0, x इज इक्वल टू +1। यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल जाएगा, +1। तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें आ जाएगा 4, एंड ऑक्सीडेशन नंबर आपका आ जाएगा +1। लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 जल्दी। ये हो गया K3Al, C2O4 2-। शायद मैं वो वीडियो पॉज कर दिया था, फिर देख लीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा है, बस फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। K का मतलब क्या हो गया, K किस स्टेट में आता है, +1 के स्टेट में। एल्युमिनियम किस स्टेट में आएगा, तो एल्युमिनियम का तो ऑक्सीजन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालना ही है, रख देंगे। ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सलेट आयन अभी मैंने बताई थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में थे। ऑक्सलेट आयन पे क्या होता है, C2O4 2-। तो C2O4 2- आ गया।
एक ऑक्सीलेट आयन 2 जगह से देगा, तो 3 ऑक्सीलेट आयन कितने जगह से देगा? 6 जगह से देगा। तो 3 ही तो ऑक्सीलेट आयन की बोला है इसमें, तो 3 ऑक्सीलेट आयन 6 जगह से देगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया? 6। डोनेटिंग इफेक्ट जितना सारा होता है, डोनेटिंग ग्रुप जितने सारे होते हैं वही लिगेंड्स कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही कहलाता है। अब इसका देखेंगे, 1 के पे 1 प्लस है तो 3 के पे 3 प्लस है। एल्युमिनियम को क्या मानेंगे? x। कितना ऑक्सीलेट आयन है? 3 ऑक्सीलेट आयन। प्रत्येक ऑक्सीलेट आयन कितने जगह से देगा? 2 जगह से देगा। तो 3 ऑक्सीलेट आयन 6 जगह से, मतलब 6 नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम कितना निकल गया है? +3 निकल गया। उतार लीजिए जल्दी फास्ट। आइए नेक्स्ट आपका है यहाँ पे CuCl En का होल टू Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा? तो चलिए यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से ब्लैक पेन से करते हैं। चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, तो पहले देखेंगे, पहले हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या है? En का मतलब मैंने आपको बताया था, En का मतलब आपको बाइडेंटेट लिगेंड्स में लिखवाए थे, इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन। और इथाइलिन डाईएमाइन का मतलब क्या मैंने बताया था? यही तो इथाइलिन था। और डाईएमाइन का मतलब यहाँ पे NH2 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा? NH2 आएगा। एक लोन पेयर एक नहीं, बाइडेंटेट लिगेंड्स हुआ ना, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो अब इसका अगर हमको कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या, एक क्लोरीन देगा एक जगह से, यूनिडेंटेट है। एक En 2 जगह से देगा, एक En यहाँ पे एक En कीजिए ना भाई, एक En कितनी जगह से देगा? 2 जगह से देगा। तो 2 En है तो 2 जगह कितना देगा? 4 जगह से देगा। तो 4 और 1 5, कहीं क्वेश्चन में लग रहा है 5 तो कभी जल्दी आता नहीं है। रुक जाइए, क्वेश्चन को देखने दीजिए, मुझे क्वेश्चन को देख लेने दीजिए। चलिए ठीक है, दिया है वही तो वही काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 एंड 1 5। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये निकल गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो CO को क्या मानेंगे? X। क्लोरीन का कितना होता है? -1। En, और En तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 2 इंटू, एक ही नहीं 2 En है ना, चलिए ठीक है, 2 इंटू 0 हो जाएगा। और एक क्लोरीन बाहर में है, तो एक क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। बस कैलकुलेट कीजिए ना, तो x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट का कितना निकल गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट का कितना निकल गया? +2। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया? +5। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया? +5। लिख लीजिए जल्दी। नेक्स्ट है आपका पाँचवा यहीं से बना देते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि Cr, तो देखिए यहाँ पे H2O क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड्स। H2O यूनिडेंटेड लिगेंड्स, तो 6 जगह से देगा। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग चलेंगे, इस मॉलिक्यूल का अगर कहेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जगह से देगा ना, तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 निकल गया। मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है था उसको क्या मानते हैं? x। ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0, क्यों? क्योंकि वाटर है और वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 दे दिया। यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है ना, 3 लिख देंगे। प्रत्येक क्लोरीन पे -1, होल मॉलिक्यूल 0, तो x -3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना निकल गया? +3 निकल गया। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल गया एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया? 6। ये IIT का क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आएंगे। वैसे पहले हम लोग कर लें इसको काम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 है ना, एक बेंजीन एक जगह से दे रहा था, 2 बेंजीन कितनी जगह से देगा? 2 जगह से देगा। 6 है कि 2 है, C6H6। रुक जाइएगा, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेने दीजिए मुझे। C6H6, हाँ 2 ही जगह, 2 ही है। चलिए अब यहाँ पे आ जाएंगे। सैंडविच देखे हैं? सैंडविच से, अरे जो भाई 2 पाव रोटी के बीच में क्या करते हैं?
टमाटर वगैरह 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 घर में बैठ करके हम लोग नहीं खाते हैं, सैंडविच वही तो है। ये दो पावरोटी आ गई और दोनों पावरोटी के बीच में यहाँ पे कौन आ गया, क्रोमियम। ये भी देगा, सब जगह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा 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 लेगा, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे घूम रहा है ना, उसी पाई बॉन्ड से थोड़ा थोड़ा नहीं बताया था, धागा वाला कहानी भी तो बताया ही था, उसी धागे वाली कहानी के साथ वैसा ही ये क्या करेगा, सैंडविच स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे नहीं बताया था कि धागा यहाँ पे है, धागा को अगर आप ऐसे खींचेंगे तो ऐसे जो धागा ऐसे था, जो धागा ऐसे था वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जस्ट वही है, तो सैंडविच स्ट्रक्चर यही है। हो गया ये आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आएंगे 2018 का क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए एक बेंजीन, एक अभी नहीं कि एक बेंजीन 6 जगह से दे रहा है जी, नहीं, बस पाई बॉन्ड पूरे पाई बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो क्रोमियम, तो क्रोमियम यहाँ पे क्या मानेंगे, एक्स हो गया, और प्लस बेंजीन तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बेंजीन का मतलब क्या हो जाएगा, 2, और प्रत्येक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब देखिए इस मॉलिक्यूल पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 निकल गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम यहाँ पे क्या निकल गया, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या निकल गया, 0 निकल गया। ये तो हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि एक बेंजीन दे रहा है फिर दूसरा बेंजीन दे रहा है, इसलिए नो कन्फ्यूज़न, याद रखिएगा इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टॉप कर रहा हूँ, दोनों आप लिख लेंगे, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप भी अपना स्टॉप करके लिख लेंगे, मैच मिटाना है। ये IIT का थोड़ा बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकालने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है। कैसे निकालेंगे, आइए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब एक की पे देखेंगे, पहले इसको समझिएगा, इसको कैसे लिखना है। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं K2 Cr Cn का होल 2, फिर आ जाएगा O2, फिर O2 और NH3 है क्या, हाँ NH3 है, यहाँ पे आ जाएगा NH3। बस चलिए कीजिए इसको, तो एक के पे एक प्लस, तो 2 के पे 2 है ना, 2 के, अब प्रत्येक के पे कितना होता है, +1 लिख दिया। क्रोमियम को क्या मानेंगे, क्रोमियम को निकालना है तो क्या मानेंगे, x मानेंगे, और प्लस साइनाइड आयन, आप जानते हैं, आप साइनाइड मैंने बताया था ना कि ये साइनाइड आयन है, Cn पे क्या होता है माइनस, इसका ऑक्सीजन स्टेट -1। तो यहाँ पे कितने साइनाइड हैं, 2 है ना, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्रत्येक साइनाइड आयन पे कितना, -1। रुक जाइएगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पे 2 प्रकार का ऑक्सीजन दिया है, एक में ऑक्सीजन के बाहर 2 है और एक में ऑक्सीजन के भीतर 2 है। ये समझिए, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे दिया सिंगल, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पे 2- होता है, दिस इज कॉल्ड कहलाएगा यहाँ पे ऑक्साइड आयन के केस में ये। और यहाँ पे O2 दिया है, तो O2 का मतलब क्या है, तो O2 का मतलब यहाँ पेरोक्साइड आयन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर भी दे देगा इधर भी देगा, बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये आपका जाएगा। तो एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 दे देंगे, और सिंगल ऑक्सीजन जब रहेगा तो उस पर 2-, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2- कर देंगे, आएंगे। ये O2 है ना, तो ये भी तो O2 ही है, O2, और O2 पे कितना माइनस है, 2-, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 हो गया। और अमोनिया क्या होता है, वो भी तो न्यूट्रल होता है, तो अमोनिया पे क्या मानेंगे, 0, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब आपसे प्रॉब्लम यहीं पे था, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को क्या मानेंगे, -2, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड आयन। और O2 अगर दिया है तो न्यूट्रल नहीं मानेंगे, आप इसे न्यूट्रल मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। O2 का मतलब O पे कितना, 2- आएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले से आप जानते हैं, बहुत बार मैंने क्लास में पढ़ाई है, पेरोक्साइड आयन। तो ये पेरोक्साइड आयन हो गया। बस अब तो कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + x -2 -4 -2 = 0। तो ये 2 से 2 चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया, -6 = 0, x इज इक्वल टू +6 निकल गया। यानी यहाँ पे क्या निकलेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो कितना निकल जाएगा, +6, एक तो निकला। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम यहाँ पे
+6 निकल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में देखेंगे, आइए ये देखिए ये कितना देगा, 2 जगह से देगा, एक बाइडेंटेड लिगेंड यूनिडेंटेड लिगेंड्स तो 2 जगह से देगा, तो ये क्या हो जाएगा बाइडेंटेड, 2 जगह से देगा ना 2, तो इसका कितना हो गया 2। रुक जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ना, कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड आयन कितना देगा 2 CN को ले लिया। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन देगा और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन देगा, तो ये भी दे देगा 2 जगह से और ये भी 2 जगह से देगा। देखिए ये O2 है तो ये O2 का मतलब पेरोक्साइड है, 2 जगह से दे रहा है ना, 2 जगह से दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और एक लोन पेयर इसके पास भी है, चाहे नीचे मानिए चाहे ऊपर मानिए, दिखाई दे रहा होगा ऊपर तो ठीक है, नहीं तो नीचे कर लेंगे। लोन पेयर तो एक लोन पेयर ये देगा, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7 लिख लीजिए वहीं पे। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना जाएगा 7। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है E। इसमें E का पूछा है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें पूछा है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ E पूछा था एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ E पूछा था कि क्या होगा। चलिए निकालिए, यहाँ पे करते हैं, E का निकालना है तो E को क्या मानेंगे X, जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसको X मानते हैं। EN अब भी मैंने बताई थी, EN का मतलब क्या होता है इथाइलिन और NH2 और NH2 इथाइलिन डाईएमाइन, ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स है लेकिन बाइडेंटेड है तो X हो गया। न्यूट्रल लिगेंड्स का क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EN तो 2 बार है ना, तो यहाँ पे 2 × 0 हो जाएगा। ऑक्सलेट आयन अब भी मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये जब जाएगा तो ये कितनी बार है 1 बार है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1, लेकिन ये बाइडेंटेडली 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। NO2 आप जानते हैं कि ये एम्बिडेंट लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब कभी ऑक्सीजन देगा तो कभी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा X और प्लस क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -2 -1 इक्वल्स टू 0, -2 -1 इक्वल्स टू 0, तो x -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू +3, यानी निकल गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया +3 निकल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो देखेंगे एक EN 2 जगह से देगा ना, बाइडेंट EN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब डोनर आइटम, तो एक EN 2 जगह से देगा तो 2 ये वाला, और प्रत्येक EN 2 जगह से देगा तो 2 × 2। ये ऑक्सलेट आयन है और ऑक्सलेट आयन सेंटर मेटल आइटम को कितनी जगह से देता है 2 जगह से देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा +2, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया +6। तो इस प्रकार किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग क्या समझ गए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका सीख लिए। क्लियर, उतार रही है उसको। तो इतने सारे मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है बना करके लाना है। क्यों, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेडिकल्स में, नीट में, IIT एडवांस में नाम से पूछा हुआ। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीजन स्टेट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दिया है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मतलब एंटीडॉट, किसका एंटीडॉट का मतलब क्या बताया था कि सोडियम नाइट्रो मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बॉडी में जाता है तो पॉइजन कॉज करता है, और जब पॉइजन करके इंसान की डेथ हो जाएगी, उसके लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को एंटीडॉट का मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, उसके पॉइजनस नेचर को ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटीडॉट का यूज़ करते हैं। तो एंटीडॉट क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटीडॉट कौन है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन उससे पूछा है। तो उसका में Fe रहता है, Fe का ऑक्सीजन स्टेट निकालना था। उसके बाद से फिशर सॉल्ट, फिशर सॉल्ट ये होता है, फिशर नाम से पूछा है कि फिशर सॉल्ट में कार्बन में ये कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट क्या है।
LALH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कोऑर्डिनेशन, सारे में भी नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है LiAlH4, यानी Li को बाहर कर देंगे, Al H4 को ब्रैकेट में कर देंगे, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। उसके बाद से आएगा कॉपर अमोनियम सल्फेट, शायद मैं ये बनवा दिया हूँ, कॉपर अमोनियम सल्फेट, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। कॉपर अमोनियम सल्फेट, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा। 5-6 प्रॉब्लम और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 5-6 नहीं अप्रॉक्सीमेटली 7-8 प्रॉब्लम और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा हुआ है नीट में। NCERT में कोऑर्डिनेशन नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन करना है, आप कर सकते हैं आसानी से, बनाइए उसको। तो आज की वीडियो समाप्त, फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं, अगले दिन किसी और जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है, ओके।